नमस्कार साथियों, आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जिनकी अस्मिता, जिनकी गौरव को बचाने के लिए मैंने दृढ़ संकल्प होकर के यह अभियान चलाया। लगातार चाहे वह जमाना पाठक जी का रहा हो, चाहे अन्य किसी का रहा हो, मैं हकीकत से मुंह कभी नहीं मोड़ा। सच्चाई में वह ताकत होती है, सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। वर्तमान में ऐसा ही दिखने लगा है या आसार बन गया। जिन नियोजित शिक्षक साथियों ने अपने आप को समझा, अपने जमीर को समझा, अपने अस्तित्व को समझा, वे आज बहुत खुश हैं। उनके घर में जश्न मन रही है कि हमने अपनी नौकरी को बचा लिया, हम ठगी का शिकार नहीं हुए, हम राष्ट्र निर्माता की भूमिका पे अड़े रह गए और अपनी हकीकत जो एक राष्ट्र निर्माता का कर्तव्य होता है वह नियोजित शिक्षकों ने दिखलाया। बाकी जानने और समझने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। मैंने तो इतना कोशिश किया, इतना लगातार कोशिश हम किए, हमारे कई साथी और मेरे साथ लगे हुए थे इस अभियान में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पटना भाई राजनंदन जी, जो यूट्यूब ही सही लेकिन उन्होंने लगातार यूट्यूब के माध्यम से शिक्षकों को लगातार खबर देने का काम, जो मोटिवेशनल वीडियो उनका रहा, मैं जितना भी कहूंगा भाई राजनंदन जी के लिए कम होगा। कैमूर से चलते हैं संजय जी, लगातार मेहनत किए। इस तरह से और हमारे कई साथी हैं जिनका मैं नाम शायद याद हमको नहीं आ रहा है, और जिनका नाम नहीं भी याद आ रहा है, वे मैं उन साथियों को भी कहना चाहूंगा कि 2-3 और साथी हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने का काम किया। बीते रात मैं किसी निमंत्रण में जा रहा था, समस्तीपुर जिले से एक कॉल आता है मुझे, और वे शिक्षक फोन करने से पहले काफी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया हम तो गलती कर दिए, आप शिक्षक नेता हमारे हैं, बिहार के इकलौता आप शिक्षक नेता बचे हुए हैं। पहले पूरा उन्होंने भूमिका निभाया। हम चाहते हैं कि आप अब विधानसभा में जाएं और हम लोग का एमएलसी के रूप में हमको पूरा विश्वास है कि यदि आपको एमएलसी बना दिया जाए तो आप नहीं बदलेंगे, हमारी आत्मा कहती है। या मैं नहीं कह रहा हूं, वो शिक्षक बोल रहे थे हमसे। हम बोले कि बोलिए ना, बोलिए, आगे की बात, हमको भी एमएलसी बनने का शौक नहीं है, कहना क्या चाहते हैं सो बताइए। तो उन्होंने कहा कि भैया हम ज्वाइन कर लिए पहले वाले में ही, सक्षमता 1 में ही, और अब हम भैया बहुत मरमाहत है, अंदर से टूट चुके हैं, जीने का मन नहीं कर रहा है, करें तो क्या करें भैया, वापस आने का कोई रास्ता बताइए। मैं कहा कि कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने बोला कोई रास्ता नहीं है बंधु, अब एक ही रास्ता है कि आराम से आप विशिष्ट, वरिष्ठ, सुनियोजित, मामूली कई शिक्षक, कई नाम समाज में मिलेगा, आप इसको बर्दाश्त करते रहिए, सहन करते रहिए और उम्र बिताने का इंतजार कीजिए, बाकी आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। मैंने उनको हाथ छोड़ दिया। तो ऐसे एक नहीं, ये टसक हमारे उन तमाम साथियों के बीच है। अभी भी अगर हमारी बात को लोग दुर्भावना से समझेंगे कि दुर्भावनावश बोल रहे हैं, ये विशिष्ट के लिए बोल रहे हैं, नियोजित के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा 5 अंगुली है, पांचों एक समान है। अगर ये अंगुली भी कटेगा तो उतना ही दर्द होगा, ये कटेगा तो उतना ही दर्द होगा, ये कटेगा तो उतना ही दर्द होगा, ये कटेगा तो उतना ही दर्द होगा। तो फिर कैसे आप सोच लिए कि जो हमारा साथी विशिष्ट बन गया, आज यदि उसके साथ भी दर्द हो रहा है तो दर्द मुझे भी कहीं ना कहीं कौंध रहा है मेरे अंदर।
लेकिन मैं तो मजबूर हूं। मैंने समझाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं किया, कौन सा नियमावली को नहीं रखा, कौन सा कोर्ट के फैसले को नहीं समझाया, कौन सी नैतिकता की बात को नहीं समझाया, कौन सा फैसले को मैंने नहीं दिखाया। लगातार चाहे जिस स्थिति में हो, विपरीत परिस्थिति में भी मैं वीडियो के माध्यम से बिहार के शिक्षकों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहा, सिर्फ इसलिए कि हमारे शिक्षक में विश्वास रहे कि अन्य नेताओं की तरह हमारा नेता जयंत मैदान छोड़ के कहीं भाग नहीं जाए। बस इस डर से मैं लगातार आपके बीच उपस्थित रहा, और जब तक मेरे शरीर में लहू का एक एक बूंद मौजूद रहेगा, मैं नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व की लड़ाई ईमानदारी पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक लड़ता रहूंगा। नैतिकता पूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उठाता रहूंगा। अब वेतन भुगतान शुरू होना, मैं जब इस बात को बोल रहा था लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। अब जब वेतन भुगतान शुरू होना हुआ तो देखिए कैसे खलबली मच गई। मचना तो लाजमी है, स्वभाव है, क्योंकि जिसके घर में महीने के अंतिम में जाता था 50,000 कुछ रुपया, घंटी बजती थी, अब उस घर में जा रहा है 39,000, 37,000, 35,000, 36,000, वहां की स्थिति तो बदल ही जाएगा ना। सारे साथी लोन ले चुके थे। अगर 7 लाख रुपए का लोन है तो हम समझते हैं कि समथिंग 13,000 कुछ रुपए का मंथली उसका ईएमआई होता है जमा करने का। तो ईएमआई जमा करने में तो पैसा आपकी कटौती हो गई। अब इसका कुछ साथी जवाब देंगे पैसा हमारा ये एनपीएस में कुछ मिलेगा। एनपीएस क्या है आप देख रहे हैं, इसका हम क्या बताएं। हम भी तो आपकी तरह शिक्षक है, हम कोई बहुत बड़े राष्ट्र के एडवोकेट नहीं है, परामर्शदाता नहीं है, बस राष्ट्र निर्माता है। हम अपनी हकीकत को समझ गए, उस फर्ज को निभाते हैं आपके बीच में हम। तो देख लीजिए, अब भरिए, ईएमआई भरेंगे, आप घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे। एनपीएस क्या है, क्या इसका भविष्य है, आप लोग सभी लोग समझ चुके हैं। नहीं समझते इसका अध्ययन कीजिए। अभी देखिए एनपीएस का शेयर कहां गया मार्केट में, क्या मिला। 34,540 वाले जो रिटायर किए हैं आपके हित नाता संबंधी, उनसे पता कीजिए। 1600, 1700, 1800, 1200, 1300, यही उनको मिलता है पेंशन, यही आपको ही मिलेगा। आखिर किस लोभ लालच और किस डर से हमारे साथियों ने अपने साथी का दामन छोड़ दिया। यह काफी मर्माहत खबर है। मैं आज भी धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार को उन तमाम शिक्षक साथियों को जो लगातार विशिष्ट शिक्षक बनने से इनकार कर रहे हैं, लिखित रूप में दे रहे हैं। आज अखबार में आया है, सरकार की जो मीडिया है वह मीडिया जब यह कह रही है कि 5800 शिक्षक ने किया सक्षमता 2 का बहिष्कार। अब सोच लीजिए कि अखबार में अगर कहीं मौत होती है 40 तो उसको दिया जाता है 4। अखबार का खबर मीडिया की खबर नहीं होती है, वह सरकार की खबर होती है। और जिस प्रकार से सरकार हम शिक्षकों को हताहत करने के लिए झूठी खबर फैलाने का काम किया गया था मीडिया के माध्यम से, इतना लाख बन गया, इतना लाख ज्वाइन कर ले, ये किया वो किया। आज सरकार की खबर है कि 5800, यानी इस पर एक सुना और बैठाने की आवश्यकता है। हकीकत यही है, यह भी सामने आ रहा है। आप लोग देखिएगा इस चीज को भी कि 58 पर एक सुना कर नहीं बैठा तो फिर कहिएगा। और बिहार के जो ऐसे शिक्षक साथी जो बिल्कुल एकदम शपथ ले लिए हैं कि हम किसी भी हाल में नई नौकरी में नहीं जाएंगे, उन तमाम क्रांतिकारियों का तो मैं चरण चूमता हूं, मैं चरण वंदन करता हूं, उनको हृदय से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने सचमुच शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने का काम किया। इसमें सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है। बिहार सरकार अपनी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के विकास में आपका अहम योगदान है। आप सचमुच विकास पुरुष हैं। आप निश्चित रूप से विकास की काम कर रहे हैं, चाहे वह देश की राज्य की आर्थिक विकास की बात हो या और विकास की बात हो। आप सचमुच इसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं कहते किसी शिक्षक को कि तुम पुरानी नौकरी को छोड़ दो और नई नौकरी में आ जाओ। आपकी तो यह नई योजना थी। आपने तो यह भी कहा
कि आपके इच्छा है, कोर्ट में भी हम गए, कोर्ट भी यही कहा कि आपकी इच्छा है, नई व्यवस्था सरकार की, आप इसमें जाना चाहते हैं तो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा भी यह स्टेटमेंट आया, सक्षमता 2 के से पहले भी आया कि जो इच्छुक है लोग इस फॉर्म को डालेंगे। फिर भी अब जो गए वह अपनी इच्छा से गए हैं, इसलिए आपकी कोई दोष नहीं। अब कुछ जो साथी चले गए हैं वह उनकी जो पता लगातार बताते हैं, ग्रुप बना करके हमारे जो साथी नहीं गए उनको समझा रहे हैं, गणित भाग, गुना भाग, जोड़ घटाओ, भविष्य दिखा रहे हैं। भविष्य में हम लोग रोकिए, बहुत सारा संख्या हो गया, बहुत सारा संख्या तो लाठी चलाई है। कहा शिक्षक के काम है लाठी चलाना, लाठी चलाने का जब समय था तो हम लोगों ने आंदोलन किया। अब न हमारा उम्र है और न समय है, तो अब शिक्षक को सपना दिखा रहे हैं कि बकाइए मत, हम लोग विशिष्ट का संख्या बहुत हो गया है, एकदम आंदोलन करेंगे, अब एकदम ये सेवा निरंतरता ले लेंगे, फलना ले लेंगे, चिलना ले लेंगे। कुछ नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप नियमावली के तहत गए हैं। हम इसलिए तो बार बार कह रहे हैं कि इसमें सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है। मैं सरकार की चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैं चापलूस नहीं हूं, हकीकत बता रहा हूं। हकीकत चाहे जिसके साथ है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री तो पहले ही बोल चुके हैं कि आपको अध्यापक वाली सारी सुविधाएं दी जाएगी। अब जाइए, नारा लगाइए गर्दनी बाग में, सरकार के साथ वार्ता होगी, सरकार कहेगी कहां आपको, हम तो पहले बोले थे कि आपको अध्यापक वाली सारी सुविधा मिलेगी, अगर अध्यापक वाली सुविधा नहीं मिल रही तो बताइए, या सरकार बोलेगी। आप कहेंगे सेवा निरंतरता, आप कहेंगे कि हमको ये नहीं, सीधा सरकार बोली कि हम तो आपको बोले थे कि इच्छा तो फार्म भरिए, आप कैसे चल जाए, जबरदस्ती कौन लाया था, आप क्यों आ गए? आप पढ़े लिखे समझदार शिक्षक थे, आप फिर भी नहीं समझ सके क्या आप बिहार के विद्यालयों में जाकर के पढ़ाएंगे जो आप अपने भविष्य का निर्णय नहीं ले सके? यह सरकार कहेगी कोर्ट में। आप काट चुके हैं सब कुछ, इसलिए मैं बिहार का तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से बताना चाहूंगा कि अब तो सब कुछ पर्दाफाश हो गया, क्या वेतन मिला नहीं मिला सब कुछ क्लियर हो गया। भारी मात्रा में शिक्षक साथी निर्णय ले लिए, इसलिए एकदम एक हुजूम बनाए रखिए। और जो हम लोग का सभी नियमावली 20 के तहत जितने भी हमारे कालवत प्रोन्नति 12 वर्ष का, 8 वर्ष स्नातक ग्रेड का प्रोन्नति, 5 वर्ष प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति, हम तमाम चीज लेंगे। जो हमारे वेतन में जो विसंगति है 2015 से मूल वेतन के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से जो गलत चला है उसका जुड़वाएंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे। ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा। और जहां तक ओपीएस की बात आ रही है तो भविष्य के गर्भ में मानते हैं हमको, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो यूपीएस का घोषणा किए हैं, तो यूपीएस भी जो है यदि मिलता है बिहार में तो उसी को मिलेगा जिसका सेवा कम से कम 20 से 25 साल हो जाए, तो उसमें भी हम लोग हैं। निश्चिंत रहें, नियोजित शिक्षक आप सबसे बेटर हैं, अपने जगह पे हैं, अपने अस्तित्व पे हैं, अपने जमीर को जिंदा करके हैं, इसे आप निश्चिंत रहिए। चलिए इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लोगों तक भेजेंगे, अपने साथियों तक। अब गुमराह शायद लोग नहीं होंगे, अगर अभी भी कोई गुमराह हो रहे हैं तो संपर्क साधे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, विचार का आदान प्रदान करते रहें, गुमराह होने से बचें। हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हम अपनी जगह पर स्थिर हैं, हम सरकार से अपनी नियमावली से लड़ाई करेंगे, नियमावली से अपनी बात को रखेंगे और मनवाएंगे और सब कुछ बिहार में लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार। नियोजित शिक्षक एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। जय शिक्षक, जय नियोजित।